दिस फिगर इज़ द स्विच, जो बड़ा वाला स्विच होता है जिससे कि एसी ऑन होता है। जो बड़ा वाला स्विच ऑन कर दे तो ये वाला पार्ट लाल जलता है, ये वाला पार्ट लाल जलता है। उसके बाद क्या करता है ना, उसके बाद नेक्स्ट अपना प्रोसेस होता है, वी टर्न ऑन द रिमोट से हम लोग ऑन करते हैं बटन। रिमोट में जब ऑन करते हैं हम, एसी ऑन होता है। एसी के अंदर एक पार्ट होता है जिसको थर्मोस्टैट बोलते हैं। थर्मोस्टैट इज़ काइंड ऑफ अ ब्रेन। ये ब्रेन थोड़ा आलू की तरह दिख रहा है, मरा हुआ है, कोई नहीं। ये ब्रेन क्या करता है ना, ये सेंसेस द डिफरेंस बिटवीन द रूम एयर एंड द चूजन टेम्परेचर। चूजन टेम्परेचर हम लोग तो 16 देते हैं, पता नहीं कैसे तुम लोग दे देते हो यार। ये क्या करता है ना, जो रूम का टेम्परेचर है और जो एसी का टेम्परेचर जो हमने सेट किया है वो उसको सेंस करता है, जो डिफरेंस सेट करता है उस हिसाब से ये मशीन को चालू करता है। इसका मेन काम कंप्रेसर के पास है, वो बाद में बताते हैं, इसका ज़्यादा कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। एसी अपना ऑन हुआ। एसी में क्या होता है ना, एक पार्ट हवा अंदर लेता है, एक पार्ट हवा बाहर छोड़ता है। एक पार्ट अंदर लेता है, एक पार्ट बाहर छोड़ता है। तो क्या होता है ना, पहले जो वार्म एयर होता है, जो गर्म हवा होता है रूम का, वो जो ग्रिल होता है एसी का, ये एसी है, ये हमने सेट किया 16, ये फॉर एग्जांपल एलजी, ठीक है। ये जो ग्रिल होता है, जो काला काला ग्रिल होता है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट उसका फ्लैप होता है, जो ऐसे खुलता है, ऑन करते हैं तो खुल जाता है। तो ये जो काला वाला ग्रिल है, वार्म एयर इसके अंदर जाता है। अब एसी के अंदर वी हैव एन इवेपोरेटर। इवेपोरेटर एक मशीन है जो क्या करता है ना, मॉइस्चर को भी करता है, बट मेन पार्ट ये कि गर्म हवा को अपने अंदर लेता है। गर्म हवा के साथ साथ ये मॉइस्चर को भी एब्जॉर्ब कर लेता है, जो कि हेल्प करता है रूम को डीह्यूमिडिफाई करने में, ठीक है। इवेपोरेटर के अंदर ही एक रेफ्रिजरेंट नाम का चीज़ होता है। रेफ्रिजरेंट ये टाइटैनिक का जैक डॉसन होता है, जो खुद को सेक्रीफाइस कर लेता है रोज़ को बचाने के लिए। ये अपने ये पूरा प्रोसेस का सेक्रीफाइसर है। इसके अंदर एक लिक्विड होता है। रेफ्रिजरेंट इज़ नथिंग बट अ लिक्विड। ये लिक्विड होता है, जब गर्म हवा इसके अंदर ये लिक्विड को टच करता है या लिक्विड के अंदर आता है, तो लिक्विड खुद को सेक्रीफाइस करके गैस बना लेती है, ठीक है। ये गर्म गैस होता है। ये जो गर्म गैस होता है ये फिर जाता है आउटडोर यूनिट कंप्रेसर के पास। अब कंप्रेसर अपना कॉलेज के तरह है, जो कि हाई प्रेशर देता है और टेंशन, हाई प्रेशर, स्ट्रेस वो सब देता है अपने कॉलेज जैसे। वैसे कंप्रेसर क्या करता है ना, ये जो गर्म गैस आता है, इतना भी गर्म नहीं होता, जो गर्म गैस आता है इसको और गर्म कर देता है, ठीक है। इट इंक्रीज द प्रेशर ऑफ द गैस, इससे टेम्परेचर बढ़ता है। फिर क्या होता है ना, आउटडोर यूनिट ये कंप्रेसर हो गया। कंप्रेसर के बाद ये जो रेफ्रिजरेंट है, ये जो गैस जा रहा है, ये लिक्विड ही था, जो कि गैस बन चुका है, इसको रेफ्रिजरेंट बोलते हैं। ये जो रेफ्रिजरेंट ही जा रहा है, ये जो जा रहा है एरो मार्क दिखा रहा है, क्या क्यों है, ये जो गैस है रेफ्रिजरेंट यही जा रहा है। तो ये फिर क्या करता है ना, कंडेंसर के पास पहुंचता है। अब कंडेंसर है अपना श्री कृष्ण, ये बोलते हैं कि भाई तुमको जो प्रॉब्लम है तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें सॉल्यूशन दूंगा। तो कंडेंसर क्या करता है ना, जो गर्म हवा है इसको ठंडा लिक्विड बना देता है। इसको मतलब जो गरम पूरा स्ट्रेस बस्ट करके इसको फिर से वापस से ठंडा लिक्विड बना देता है। अब यही जो लिक्विड है ये भी आउटडोर यूनिट है। ये आउटडोर यूनिट कंडेंसर है, लिक्विड बना दिया, जो रेफ्रिजरेंट है, जो गैस है, इसको लिक्विड बना दिया, ठंडा लिक्विड बना दिया। उसके बाद क्या करता है ना, ये जो लिक्विड है वही रेफ्रिजरेंट लिक्विड है, थ्रू एक्सपेंशन वाल्व एक चैनल टाइप का आता है, जो कंट्रोल करता है कि कितना रेफ्रिजरेंट जाना चाहिए इवेपोरेटर को, और उसको एक्सपेंशन वाल्व ये लिक्विड को एक्सपेंड भी करता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हवा बाहर आ सके। सॉरी, कुछ तो प्रॉब्लम हुआ है, मम्मी फ़ोन पे बात करिए, छोड़ो। ओह सॉरी फॉर द इंटरप्शन। ये जो एक्सपेंशन वाल्व के थ्रू जो जाता है हवा, मामा टिके कवरटा आवजे दवा, सॉरी फॉर दैट। ये जो एक्सपेंशन वाल्व के थ्रू जो हवा जाता है ये वही इवेपोरेटर को जाता है। जो इवेपोरेटर ये है, सेम इवेपोरेटर है, ये इसके अंदर जाके फिर ठंडी हवा देता है। लाइक ये जो अभी बोलोगे भाई ये तो लिक्विड है, ये कैसे इवेपोरेटर के अंदर जाके, इसके इवेपोरेटर के अंदर जैसे रेफ्रिजरेंट है जो लिक्विड है, उसके साथ फैंस भी हैं,
फैंस भी हैं, ये एग्जॉस्ट फैन बन गया, सॉरी। मतलब इसके अंदर फ़ैन भी है जो कि जो मतलब फॉर एग्जांपल अगर ये एक ठंडा चीज़ है, एक ठंडा एक स्क्रीन है पानी का, ठंडा लिक्विड का स्क्रीन है, इसके अंदर मैं फ़ैन चलाता हूँ तो जाहिर सी बात है भाई तुमको ठंडा ठंडा हवा ही मिलेगा। लिक्विड से फ़ैन अगर चलाओगे तो ठंडा ठंडा हवा मिलेगा। सेम टाइप का इससे क्या होता है ना, एक्सपेंशन वाल्व के थ्रू ये जो ठंडा लिक्विड है वो इवेपोरेटर पे पहुंचता है। ये सेम इवेपोरेटर इसको ठंडा फ़ैन ब्लो करके ठंडी हवा हमें देता है। सेम, ये भी सेम चीज़ है, ये भी सेम चीज़ है। मैंने बोला था ना इसका एक पार्ट अंदर लेता है, एक पार्ट बाहर लेता है। तो जो अंदर लेने वाला जो पार्ट है इसका मैंने इसमें पूरा दिखाया, बट कुछ एक मतलब बीच का ही पार्ट होता है जो कि अंदर लेता है, और एक पार्ट है जो बाहर छोड़ता है। वही जो बाहर छोड़ने वाला पार्ट है यही हमें ठंडा हवा देता है 16 टेम्परेचर पे। अब इस पे आते हैं कि थर्मोस्टेट भैया क्या करता है ना। थर्मोस्टेट क्या करता है कि थर्मोस्टेट मेनली कंप्रेसर को कंट्रोल करता है। कंप्रेसर क्या करता है ना, प्रेशर को इंक्रीज़ करता है, गैस का प्रेशर इंक्रीज़ करता है। अब जितना प्रेशर इंक्रीज़ होगा गैस का, इसका जितना प्रेशर होगा उतना ये लिक्विड बने, उतना ये कंडेंसर के पास पहुंचेगा। कंडेंसर क्या करेगा ना, फिर से इसको लिक्विड बना देगा। तो ये फालतू का एनर्जी वेस्ट करने से बचाता है। और ये क्या करता है ना, इट सेज कि इट सेंसेस द डिफरेंस बिटवीन रूम एयर एंड द चूजन टेम्परेचर। ये अलाउ करता है कि कंप्रेसर ये सेंस करता है कि कंप्रेसर को काम करना चाहिए नहीं। बिकॉज अगर एक टाइम पे रूम का टेम्परेचर अगर 30 डिग्री सेल्सियस था, एसी चलाए, पूरा रूम का टेम्परेचर भी 16 डिग्री सेल्सियस आ गया। मतलब रूम का टेम्परेचर और एसी का जो ले रहा है, जो दे रहा है, सेम टेम्परेचर अगर हो जाता है तो फिर ज़्यादा एनर्जी सेव करने के लिए कंप्रेसर को बंद कर देता है। ये अपने आप इसके अंदर ही होता है। तो ये मेन रोल होता है थर्मोस्टेट का। आई होप दिस वॉज बेनिफिशियल। अगर बेनिफिशियल होता है तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। ओम पी बाय।